नमस्कार, सियर हिमाचली न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं माँ तारा देवी के मूल स्थान जुग्गर की। तो हमारे समक्ष बैठे हैं इस मंदिर के ट्रस्टी। आइए इनका नाम जानते हैं और इनसे बात करेंगे इस मंदिर के इतिहास की। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रामकृष्ण शांडिल्य है जी, और मैं श्री तारादेवी मंदिर का ट्रस्टी हूँ। जी सर, आप इस मंदिर की इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने से पूर्व मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो क्योंथल रियासत थी, यहाँ के राजवंश के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो देवी है ये राजा क्योंथल की कुल देवी है और इसका इतिहास बंगाल से जुड़ा हुआ है जी। तो बंगाल में सेन वंश के एक राजा हुआ करते थे। उनके ऊपर मोहम्मद गजनवी का, शहाबुद्दीन गौरी का आक्रमण हो गया और आक्रमण में उन्होंने उनको हरा दिया। इसके उपरांत उनको वहां से देश निकाला हो गया। देश निकाले में सेन वंश के वो राजा जो थे वो इलाहाबाद में आकर थोड़ी सी प्रजा सहित बसने लगे। इलाहाबाद में भी उनका कार्य सुचारू रूप से नहीं चला और कुछ दिनों के बाद उनको वहां से हरियाणा के रोपड़ नाम स्थान पर शिफ्ट होना पड़ा। रोपड़ नामक स्थान पर रूपसेन नाम से उनका एक बुजुर्ग आया। उनके 3 पुत्र थे और उनकी ख्याति वीर पुरुषों के रूप में वहां पर प्रसिद्ध हो गई। उन्हीं दिनों क्योंथल रियासत के ऊपर राजा सिरमौर का आक्रमण हुआ और राजा सिरमौर ने क्योंथल रियासत के प्रजा को, फौज को हरा दिया। परिणाम स्वरूप क्योंथल रियासत जो है सिरमौर के अंडर जाने लगी। उसके बाद यहाँ क्योंथल के कुछ बुद्धिजीवियों ने ये सोचा, भाई हम किसी वीर पुरुष का सहयोग लें और उस सहयोग से हम इस अपनी रियासत को पुनर्जीवित कर दें। यहाँ से क्योंथल से 3 लोग रोपड़ गए। वो यहाँ से जब रोपड़ पहुंचे तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि महाराज, हमारे ऊपर एक ऐसी आफत आ गई है और आप हमारी सहायता करें। उन तीनों भाइयों ने निर्णय किया कि हमारा एक भाई जो है आपके साथ चलेगा और आपकी सहायता करेगा। उन्होंने गिरिसेन को यहाँ जुनगा भेज दिया और क्योंथल रियासत के बुद्धिजीवियों के साथ उनकी रात को एक बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि सिरमौर की जो सेना है उसके ऊपर रात को ही आक्रमण कर दिया जाए। परिणाम स्वरूप जब आक्रमण उन्होंने किया तो सिरमौर के राजा को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया और सिरमौर की सेना में खलबली मच गई। वो वहां से भाग गए और क्योंथल जो है एक प्रकार से आजाद हो गया। क्योंथल के लोगों ने जब ये देखा कि ये तो बड़ा शूरवीर व्यक्ति है और इसको क्यों ना यहाँ का ही राजा बना दिया जाए, तो क्योंथल के एक व्यक्ति ने अपना अंगूठा काटकर जो वो रक्त निकला उस रक्त से उसका तिलक कर दिया। तिलक करने के बाद उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? तो गिरिसेन को उन्होंने कहा कि महाराज, हम आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं। उन्होंने गिरिसेन को क्योंथल का राज्य दे दिया और गिरिसेन उसके बाद क्योंथल का राज्य चलाने लगे। इसी प्रकार क्योंथल की 76 पीढ़ियां यहाँ हुई हैं और इसी दौरान यहाँ जुग्गर नामक स्थान पर, जहाँ आज हम बैठे हैं चैत्र नवरात्रों के उसमें दुर्गा पाठ कराने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। हमारे और भी 2 ट्रस्टी हैं हमारे साथ। तो इसी स्थान पर वो शिकार खेलने एक राजा यहाँ आए। उन राजा ने
इस जंगल में शिकार खेलते खेलते एक स्त्री की आवाज सुनी और स्त्री ने ये कहा कि मैं तुम्हारी कुल देवी हूं, तुम्हारी इष्ट हूं, और तुम मेरा यहाँ एक भवन बनाओ, मंदिर बनाओ मेरा एक। उसके बाद राजा ने कहा कि देवी, अगर आप वास्तव में ही मेरी इष्ट हैं, मेरी कुलजा हैं, तो मुझे दर्शन दो। देवी ने एक क्षण के लिए दर्शन दिए और राजा संतुष्ट हो गए। राजा ने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया और यहाँ पर एक भूमि का बड़ा भूभाग मंदिर के नाम कर दिया और यहाँ पर एक पुजारी भी नियुक्त कर दिया। बहुत दिनों तक वो पुजारी यहाँ पूजा अर्चना करता रहा और बहुत वर्षों बाद वो यहाँ उसका परिवार नष्ट हो गया और यहाँ से वो पता नहीं कहाँ चले गए। और यहाँ पर उन्हीं दिनों राजा साहब को एक स्वप्न हुआ अपने जुनका के महल में कि भगवती ने उनको दर्शन दिए स्वप्न में और उनको कहा कि मैं वहां नहीं रहना चाहती और मेरा मंदिर जो है ऊपर पर्वत पर बनाओ। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ साथ ही इसके ठीक ऊपर चिलोनिया नामक जगह है, उस स्थान पर मंदिर का छोटा सा निर्माण कराया। फिर भी भगवती को प्रसन्नता नहीं हुई और भगवती ने दोबारा राजा को स्वप्न में ही ये आदेश किया कि मेरा मंदिर जो है दूसरे शिखर पर बनाओ। और राजा ने कहा, भगवती मुझे तो ये पता नहीं है कि कौन सा शिखर कह रही हैं आप। भगवती ने उनको आदेश किया कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपके द्वार से और उस स्थान पर एक चींटियों की कतार दिखेगी और उस कतार के हिसाब से तुमने चलना। जहां कतार समाप्त होगी वहीं पर मेरे मंदिर का निर्माण करना। उसके बाद आज का जो ये तारादेवी मंदिर प्रसिद्ध है और बड़ा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी बन चुका है। इस स्थान पर उन्होंने एक मंदिर बनाया और उस मंदिर में काष्ठ की एक प्रतिमा लगाई गई। बहुत दिनों के बाद यहाँ एक महात्मा जिनका नाम ताराधीनाथ था, वो यहाँ पर पधारे और उन्होंने बहुत कठिन तपस्या बहुत वर्षों तक यहाँ की। और महात्मा इतने चमत्कारी थे अपने तप के बल से कि उनके ऊपर ना तो वर्षा का प्रभाव होता, ना बर्फ का प्रभाव होता था, ना धूप का प्रभाव होता था। वो खुले आसमान के नीचे अपना भक्ति किया करते थे। जब राजा को उस चमत्कारी बाबा का पता चला तो राजा साहब भी, क्योंथल के राजा, उनसे मिलने आए और मिलने पर महात्मा ने उनको कहा कि राजन, मेरा एक आपसे निवेदन है, आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर एक भगवती की एक ऐसी मूर्ति बनाइए जिसकी 18 भुजाएं हो, अष्टादश भुजा वाली एक मूर्ति, महालक्ष्मी की मूर्ति यहाँ स्थापित करो और इसको अष्ट धातु की बनाकर और शुभ मुहूर्तों में इसके हर अंग का निर्माण होना चाहिए, तो ऐसी मूर्ति बनाओ। तो राजा साहब ने उसको स्वीकार किया और उस वक्त के एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित भवानी दत्त शास्त्री ने ये सारे मुहूर्त निकाले, किसमें कौन सा अंग बनना है, किसमें कौन सा अंग बनना है। और एक शिल्पकार जिसका नाम गुसाऊ था, उसने इस मूर्ति को बनाया और लगभग मूर्ति बनाने में 1.5 वर्ष का समय लग गया। 1.5 वर्ष के बाद मूर्ति को यहाँ लाया गया, वहां से हाथी पर बिठाकर, और तब से ये मूर्ति जो आज आप तारादेवी मंदिर में विद्यमान है, जो देखते हैं आप, जिसके दर्शन करते हैं, ये मूर्ति तब से लेकर वहां पर विद्यमान है। तो ट्रस्ट ने जब ये हमारा यहाँ पर ट्रस्ट बना, उसके कुछ वर्षों बाद 1980 के दशक में हमने ये निर्णय किया कि ये जो जुग्गर नामक स्थान है, जहाँ पर ये मूल स्थान है भगवती का, जहाँ ये प्रकट हुई थी भगवती, वहां पर क्यों ना एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। तो यहाँ पर हमने 80 के दशक में इस मंदिर का ट्रस्ट द्वारा निर्माण किया। यहाँ के स्थानीय लोगों का बड़ा प्रशंसनीय योगदान
इसमें रहा। विशेष करके यहाँ पर चंदेल परिवार के एक, अब तो उनका स्वर्गवास हो चुका है, श्री जय शिव सिंह चंदेल, उन्होंने स्थानीय लोगों का के चंदे से और अपने निजी धन से इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और स्वास्थ्य खराब होने के बाद ट्रस्ट ने फिर निर्णय लिया। तो इस मंदिर में कुछ 1.5 वर्ष तक मैं भी उस समय ट्रस्टी था इसका, और ट्रस्ट ने ये जिम्मा लिया कि हम सारा इसका जो खर्चा है ये उठाते रहेंगे और आप निर्माण शुरू करो। तो 1.5 वर्षों के बाद हमने इस मंदिर को जिस रूप में आज आप इसको देख रहे हैं, इसका निर्माण हुआ। और हमने वो मूर्ति जो एक छोटे से मंदिर में स्थापित थी, उस मूर्ति को जो वर्तमान राजवंश के राज प्रमुख थे वीर विक्रम सेन, जिनका अभी कुछ 1-2 वर्ष पहले स्वर्गवास हो चुका है, वो यहाँ आए। उन्होंने उस छोटे से मंदिर से मूर्ति को उठाकर इस नवनिर्मित मंदिर में स्थापित किया। दुर्भाग्यवश 1 वर्ष के बाद उस मूर्ति की चोरी हो गई। फिर हमने ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर क्यों ना भगवती की एक मूर्ति जो संगमरमर की हो और जिसकी ये बाद में चोरी वगैरह भी ना हो सके, इस तरह की फिर हमने यहाँ पर सरस्वती और चतुर्भुज भगवती और काली माता, ये 3 मूर्तियां यहाँ हमने स्थापित की। और तब से निरंतर हर वर्ष हम दोनों नवरात्रों में यहाँ पर दुर्गा पाठ आदि करते हैं। और एक बड़ी पुरानी परंपरा है स्थानीय लोगों की यहाँ पर कि ज्येष्ठ मास के प्रथम रविवार को यहाँ पर हम सामूहिक रूप से भगवती का विशेष पूजा अर्चना करते हैं। और ये एक प्रकार से रिवाज के रूप में इसको हमने स्थापित किया हुआ, इस रिवाज को। तो तब से लेकर हम ये प्रथा निभाते आ रहे हैं। ट्रस्ट जो भी यहाँ के ज़रूरतें होती हैं उसके लिए ये प्रयत्न करता है। और ये भगवती की कृपा से आज जिस रूप में आप इस स्थान को यहाँ देख रहे हैं, ये सब लोगों के सहयोग से और भगवती के आशीर्वाद से आज तक पूर्ण रूप से चला हुआ है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था मां तारा देवी का इतिहास जो हमने आपको समझा था। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।